गहरा गहरा नमस्कार और दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। प्यारे दर्शकों, आज हमारे बीच में श्रीमान कन्हैया लाल जी गोचर ग्राम मवासा से पधारे हैं और वेद जी के नाम से इनको जाना जाता है, जो कि वंशपति की बहुत ज्यादा जानकारी है और 5वीं पास है, बाकी बहुत सारी भाषाओं का ज्ञान है और इस इनका नाम ये जानते हैं और बहुत इनको प्रशंसा पत्र भी मिले हुए हैं। मिलवाते आपको और जानकारी लेते हैं। नमस्कार सर। नमस्कार जी। शुभ नाम बताइए साहब। कन्हैया लाल गोचर, ग्राम मवासा, जिला कोटा, राजस्थान। तो साहब, आपके मन में कैसे बात आई कि जड़ी बूटियां हैं इनका हम अध्ययन करें, किताबें पढ़े, आगे पहुंचे और सभी को एक ज्ञान बांटे? तो आपके मन में जिज्ञासा आई है और वर्तमान में आप ऐसे ऐसे कार्य कर चुके हैं, तो थोड़ी दर्शक आपको देख रहे हैं तो इनको आप जानकारी दीजिए ताकि उनसे हम लाभ उठा पाए। आपका परिचय भी दीजिए और आपकी जीवन शैली और कार्य को विस्तृत रूप से जानकारी देकर के हमको अवगत करें, आपसे मैं निवेदन करता हूँ। मैं कन्हैया लाल गोचर, जिला कोटा, राजस्थान, भारत का रहने वाला हूँ। मैं 5वीं पास हमारे गांव में स्कूल में पढ़ा हूँ और मैं परमात्मा का बार बार धन्यवाद देता हूँ, ईश्वर की गॉड गिफ्ट मानता हूँ कि उनकी कृपा सब पे होती है, लेकिन मुझ पर भी कृपा हुई है और परमात्मा की कृपा से मैंने अब तक पिछले 40 साल में वनस्पति विज्ञान की किताबें और भी सभी सब्जेक्ट, जितने भी जड़ी बूटियों के हमारे धार्मिक सब्जेक्ट, सभी प्रकार के हमारे भारत सरकार की जो पुस्तकालय हैं उन्हें पढ़े हैं और पढ़ाई करके मैंने ज्ञान हासिल किया है। और पढ़ाई तो मैंने की है, लेकिन मैंने प्रैक्टिकल जंगलों में घूम के, गांव में, नदियों में, नालों में, पर्वतों में घूम के पेड़ पौधों की पहचान की है जी। और मैं किताबें साथ में लेकर चलता हूँ, जैसे जड़ी बूटियों की किताबें हैं, वनस्पति विज्ञान की किताबें हैं, तो जंगलों में मैं किताबें साथ में ले जाता हूँ और वहाँ पेड़ पौधों के उनमें फोटो मिलाता हूँ कि पेड़ पौधा वही है कि नहीं। और फिर उनके पेड़ पौधों के स्थानीय नाम, लोकल भाषाओं के नाम भी मैं किताबों से निकाले हैं। गाँव से भी पूछताछ की, गाँव के आदमी से भी। और सबसे बड़ी बात है कि स्थानीय नाम तो, लोकल नाम तो मैंने कुछ जानकारी हासिल की है किताबों से, लेकिन उन्हीं किताबों के द्वारा मैंने इन औषधि पौधों की, वनस्पति विज्ञान की जो बोटनिकल नेम होते हैं उनकी जानकारी की है। और कम से कम 500 प्रकार की जड़ी बूटियों को मैंने इस राजस्थान से पहचान लिया है और पहचान के हमने इस ज्ञान को हमारे बोटनी के स्टूडेंट हैं उनको बांट रहा हूँ, जंगलों में उनको घुमाता हूँ, फिराता हूँ और इस ज्ञान को उनको बताता हूँ। और जितने भी हमारे सरकार के वन विभाग के, आयुर्वेद विभाग के कार्यक्रम होते हैं उनमें प्रदर्शनी लगाते हैं और पेड़ पौधों के औषधि गार्डन, बोटनिकल गार्डन, हर्बल गार्डन बनाते हैं और इस ज्ञान को ज़्यादा से ज़्यादा साझा करने का मेरा प्रयास है। बहुत बढ़िया, अच्छी बात आपने दी है और अनेक प्रकार की औषधियाँ हैं उनके बारे में भी आपको जानकारी है। तो आपका बहुत बहुत गहरा गहरा स्वागत है। श्रीमान ओम प्रकाश जी सुमन बीच में है, आप माला पहना कर गुरु जी का स्वागत करें। धन्यवाद। वेद जी के नाम से इनको जाना जाता है, कन्हैया लाल जी गोचर, ये मवासा के रहने वाले हैं और ऐसे शख्स जिन्होंने 5वीं पास किए हैं। प्यारे दर्शकों, और गायें भैंसे चराते हैं और जंगल में जाते हैं, तो जंगल में जाते जाते इनका मन उन पेड़ों पे जाते थे, उन औषधियों पे जाते थे, जो कि उनको महसूस होता था कि वो इनसे बातें करते हैं, इनको पुकारते हैं, कुछ कहने के लिए मन करता है। तो इस शख्स ने उनकी खोज की और ऐसा प्रयास किया, ऐसा प्रयत्न किया कि उनकी खोज के लिए अपने जीवन को एक अभियान बना करके आज लोगों को ज्ञान बांट रहे हैं। विदेश के बच्चे पढ़ने आते हैं कोटा में, जो कि शिक्षा की नगरी के नाम से विख्यात है। वहाँ के बच्चों को ये बताते हैं और हजारों बच्चों को शिक्षा देते हैं, हिंदी में ही नहीं, इंग्लिश में, संस्कृत में, बोटनी भाषा में,
35,000 किताबें का अध्ययन इन्होंने किया है। एक बहुत बड़ी महत्व वाली बात, अध्ययन के शौकीन से ये प्रशंसित इनको किया गया है आपके द्वारा। और ये 50 किलोमीटर यात्रा कर चुके हैं पुस्तकालय पढ़ने वाले। और साथ ही एक और गरी में आपको बात बताता हूँ, ये साइकिल से चलाते हैं, साइकिल से चलते हैं। पेट्रोल गाड़ी में वातावरण को दूषित करता है, ये हमेशा साइकिल से चलते हैं। पास में बैठे ओम प्रकाश जी, सुमन पंजाब जी, आप भी साइकिल से चलते हो जी। ये बड़े गौरव की बात है कि हमारे गांव में ऐसी प्रतिभा छुपी हुई है। ये हमारे आदर और सत्कार वाले व्यक्ति के धनी हैं, जो लोग ऐसे निस्वार्थ भाव से सेवा देते हैं सर। ऐसा प्रयास है कि कमाने के लिए तो सभी लोग सरकार को वोट नहीं तो उनको पद्मश्री से अवार्ड सम्मानित करता है भारत सरकार वैसा है। भारत सरकार द्वारा इनको वोट दे सकते हैं। देखिए गांव में छुपी प्रतिभाएं हैं और मैं आप सभी से निवेदन करूंगा कि आप लाइक कीजिए इसको, सब्सक्राइब। गांव के बूदड़ी के लाल हैं और इतना अनुभव है, इनको अवार्ड मिलना चाहिए, अंतर्राष्ट्रीय अवार्ड भारत सरकार द्वारा प्रशंसा पत्र। लेकिन ये छुपी प्रतिभा है। मैं आप लोगों से निवेदन करता हूं कि आप इतना लाइक कीजिए और इतना सब्सक्राइब कीजिए कि ये जो व्यक्ति हैं निस्वार्थ भावना से अपनी सेवाएं देते हैं। श्री ओम प्रकाश जी सुमन विद और श्रीमान कन्हैया लाल जी सुमन, ऐसे गोचर कन्हैया लाल जी गोचर माफी चाहता हूँ। तो ये ऐसे प्रतिभा की धनी मवासा गांव में रहने वाले गरीब पार में जन्म लिया है। तो इन लोगों को आप आगे शेयर करके बढ़ाएं। और बहुत सारे मेले लगते हैं, उनपे लोग जाते हैं, प्रदर्शनी लगते हैं, उसमें ये जाते हैं, जड़ी बूटियों के बारे में भी ये बताते हैं। तो बहुत सारी जानकारियां देते हैं। तो ये यहाँ पर पधारे, अमूल्य समय निकाल करके आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत। आप भी देख रहे हो, अपना समय निकाल करके लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और इस पावन धरा पर माटी की जो ललकार है उस पर आपका स्वागत है। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।